हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं नाइन्थ क्लास की इंग्लिश लिटरेचर की बुक बी हाइव की फर्स्ट पोयम के साथ आपके सामने हूँ। द रोड नॉट टेकन। द फर्स्ट पोयम इज योर which is composed by American renowned poet Robert de Frost. He was born on 26th of March 1874 in San Francisco. About the summary of this poem, the road not taken has a symbolic meaning. Here, the road stands for human life. When the road of life is divided into two, we find ourselves in confusion. Confusion is a situation in which you have to make a difficult choice between two or more things. We have to make a choice. The road that we choose decides our future, which may lead us to success or failure. इस कविता में कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बड़े सुंदर ढंग से जीवन के उस रूप को हमारे सामने प्रस्तुत किया है जब हम इस दोराहे पर होते हैं कि हम ये करें या वो करें, क्या सही रहेगा, समझ नहीं पाते। इसी भ्रम में रहते हैं कि अच्छा क्या होगा, बुरा क्या होगा। एक समय ऐसा आता है कि हम सोचते हैं कि अच्छा ही करें। अच्छा, कवि ने हमें समझाया है कि मैं उस रास्ते पर चला जिस पर कोई नहीं चला था, यानी मैंने अपना रास्ता खुद बनाया। अच्छा, अपना रास्ता खुद बनाने वाले हमेशा कामयाब रहते हैं। तो हमें इस प्रकार से अपनी शिक्षा को प्राप्त करना है कि हम अपना रास्ता खुद बना लें। तो बड़े सुंदर ढंग से कविता हमें समझाती हुई चलती है। अब मैं कविता को स्टेप बाय स्टेप आपको हिंदी इसके बारे में बता रहा हूँ। कविता का पहला स्टेंजा है, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड। येलो वुड पीले जंगल को कहते हैं। पीला जंगल कौन सा? जो पतझड़ के समय जब पत्ते झड़ने शुरू हो जाते हैं। टू रोड्स, दो सड़कें हैं, बांटती है, बट जाती है उस पीले से जंगल को, आपस में बढ़ती है, उस पीले जंगल को बांटती है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, लेकिन अफसोस मैं दोनों में यात्रा नहीं कर सकता था। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, और एक ऐसे यात्री होकर लंबे समय तक मैं खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैं देर तक खड़ा रहा, दूर तक ये देखते हुए कि यह राह कहाँ तक जाती है। टू वेयर इट बैंड इन अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ कहते हैं वह पौधे और झाड़ियाँ जब बहुत ज़्यादा घनी रूप में होती है। तो मैं देखता रहा ये कहाँ तक जाती है। दूसरा स्टेंजा, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। फिर मैंने दूसरी राह चुनी, दूसरे रास्ते को मैंने चुना, उतनी ही सुंदर और शायद अच्छी भी। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, शायद मुझे लगा कि वो अच्छी हो सकती थी। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि यहाँ घास ज़्यादा थी और कम लोग यहाँ से गुजरे थे। वांटेड वियर यानी कम लोगों ने इसको प्रयोग किया था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, हालांकि लोगों के गुजरने से यहाँ भी हैड वार्न देम रियली अबाउट द सेम, उतना ही नुकसान बराबर का इस पर हुआ था, यानी यह भी समान रूप से उपयोग की गई थी। तीसरा स्टेंजा, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और दोनों ही उस सुबह के समय बराबर थी। इन लिव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, पत्तियां पर काले कदम के निशान नहीं थे। ट्रोडन ब्लैक होता है जैसे कि पैरों से कुचली हुई हो, तो वहां कोई भी सुबह सुबह कोई भी ऐसे निशान नहीं थे। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और मैंने पहली को अगले दिन के लिए छोड़ दिया।
Yet knowing how way leads on to way, यह जानते हुए कि किस तरह रास्ते निकलते हैं, किस तरह रास्ते बढ़ जाते हैं। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, और मुझे शक तो था कि मैं कभी दोबारा लौटूंगा, दोबारा वापस आऊंगा। नेक्स्ट और लास्ट स्टेंजा, आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, मैं आह भरकर ये कहूँगा। समवेयर इज एंड इज हैंस, आज से सदियों बाद, यानी बहुत समय बाद, शायद, हैंस कहते हैं शायद को। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए वुड, कि एक जंगल में दो राह बढ़ती थी, एक जंगल में दो राह बढ़ती थी। एंड आई, और मैंने, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने कम चली हुई राह को चुन लिया था, जिस पर बहुत कम लोग चले थे। काफ़ी समय बाद मैं इस बात को याद करूँगा। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी बात से सारा फर्क तो पड़ा, सारा जीवन तो इसी बात से बना। थैंक यू।